क्वेश्चन नंबर 3, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण करेंगे उसे बताइए और फिर से समीकरण को हल कीजिए। देखिए बहुत आसान है। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 3n माइनस 2 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 46। यहाँ पर देखिए हम लोगों को चर को मतलब क्या, इसको पृथक करने के लिए n को ही बाहर निकालेंगे। n 3 में गुना दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे दोनों ओर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। दोनों ओर 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर तो 3 से भाग दे देंगे। यहाँ पे देखिए 3n माइनस 2 बट्टे में कितना करेंगे 3 बराबर 46 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे, दे दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अलग अलग अब कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3n को क्या करेंगे, इधर कर देंगे और 2 को इधर, मतलब क्या, ये जो 3 है 2 के लिए भी और 3 के लिए भी, तो अलग अलग कर दिए। और 46 बट्टे कितना हो गया, तो 3 हो गया, बट्टे में 3। ये कटने वाला है, 14 एकम 14 नहीं कटेगा। अब क्या होगा, क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 3 3 कट जाएगा तो बच गया कितना, तो n माइनस 2 बट्टे 3 बराबर कितना हुआ, 46 बट्टे 3 यहाँ पर हुआ। अब देखिए n के साथ क्या दिया हुआ, माइनस 2 बट्टे 3 दिया। देखिए इसको जो क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा प्रक्रिया हो सकता है, सिंपल हो सके जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल मैंने यहाँ पर बताया। ज़्यादा मतलब अभी बना नहीं है, बता रहा हूँ, मतलब क्या और भी अलग तरीका हो सकता है आंसर में कोई और प्रोसेस दिया हुआ और आप कोई और तरीका और मैंने कोई और तरीका, लेकिन आंसर वही आएगा, जो n का वैल्यू आएगा मतलब n बराबर जो आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से पहले पृथक कर लीजिए, पहले n दिया हुआ तो भाग कर दिए तो आराम से ये कट गया, तो n माइनस 2 बट्टे 3 हुआ। ये टोटल में भाग दिए तो ये 2 इसके लिए भी मतलब 3 इसके लिए भी, नीचे में कर दिए। अब देखिए 2/3 माइनस में दिया तो क्या करेंगे, प्लस अगर कर देंगे तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, n बच जाएगा। तो और उसके बाद इधर कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे फिर से, फिर यहाँ पर लिख देंगे फिर दोनों ओर ऐसे लिखना है आपको, दोनों ओर यहाँ पे माइनस 2/3 मतलब 2/3 जोड़ा, ऐसे यहाँ पर जोड़ देंगे तो n माइनस 2/3, फिर प्लस करेंगे 2/3, यहाँ पे देखिए 46/3 और फिर प्लस कर देंगे 2/3। समझ गए। अब देखिए एक बार प्लस में है ये 2/3, एक बार माइनस, मतलब एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो n बराबर ये बच जाएगा कितना, 46 प्लस 2 और बट्टे में 3। तो मतलब क्या, एक भिन्न का जोड़ जैसे हम लोग करते हैं वैसे कर देंगे, बेस सेम है। n का वैल्यू देखिए 46 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 48 और 16 दिया 48 होता है। n का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 16, n बराबर कितना बच गया 16, इसका आंसर हो गया। आप कोई भी प्रोसेस बताओ, मतलब क्या कोई भी जैसे तरीका बताओ, आप ऐसे कर सकते हो, माइनस 2 को इधर कर दे हुए ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग प्रक्रिया है। आप वो प्रोसेस लिखना पड़ेगा कि हमने आखिर क्या किया है, जो भी प्रोसेस आपने किया है उसको लिखना पड़ेगा बजाबते। ठीक है, ऐसे आपको बना देना। ये सिंपल से सिंपल तरीका मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। कितना हुआ, ए नंबर हुआ। अब देखिए ए हो गया, तो अब बी बनाते हैं। बी यहाँ पर देखिए, तो बी में देखिए क्या दिया हुआ, तो 5m, वही सेम प्रोसेस क्वेश्चन दिया हुआ, तो 5m और प्लस 7 बी बराबर है 5m प्लस 7 और बराबर में कितना दिया हुआ, तो 17। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए m दिया हुआ गुणाम, तो भाग दे देंगे, लिख देंगे दोनों ओर 5 से भाग देने पर यहाँ देखिए 5m प्लस 7 और बट्टे में 5 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि ये m गुना में है, यहाँ पर भाग में अगर इसको हटा देंगे तब आराम से हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये देखिए 5m को अलग करेंगे जैसे हम लोग उधर किए थे। अगर मान लीजिए अगर ये ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इसको हम लोग सॉल्व करके ऐसे लाते, तो ऐसे हम लोग ये 7 इसके लिए भी और 5 इसके लिए भी है तो हम लोग अलग कर दिए। अब देखिए 5m मतलब क्या 5 5 कट जाएगा, तो बच गया कौन, m प्लस 7/5 और बच गया यहाँ पर कितना 17/5। यहाँ पर मतलब 5 से इधर भाग दिए, नहीं कटने वाला है तो ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7/5 प्लस में अगर घटा देंगे मतलब माइनस कर देंगे तो एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में, आपस में कट जाएगा, या जोड़ो घटाओगे फिर भी शून्य आएगा, तो m सिर्फ बच गया और इधर सॉल्व कर देंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर, फिर ऐसे लिख देंगे क्योंकि फिर से किए, दोनों ओर 7/5 घटाए। अब क्या करेंगे, m प्लस 7/5 और माइनस कर देंगे 5 7/5 बराबर 17/5 और फिर माइनस करेंगे 7/5
हाँ, दोनों ओर करना है, जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे। अब देखिए एक ये कट गया, मतलब कट जाने का मतलब क्या, दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ देखिए बेस बराबर है तो 5 का 5 ही हो जाएगा, और 17 में से यहाँ पर 17 में से 7 घटेगा तो कितना 10 हुआ, और 5 दूने 10 हो जाएगा। तो m बराबर कितना हुआ, तो m बराबर 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना सिंपल से सिंपल तरीका से मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, सी हो गया। तो आगे देखिए डी नंबर में, डी में क्या करेंगे, तो 20 पी बट्टे में 3 और बराबर क्या है 40। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ, यहाँ पर 20 गुना में दिया हुआ, तो हम लोग एक बार भाग दे देंगे, और 3 को अगर गुना करना है कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे और 20 से भाग दे देंगे। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए पहले 20 को हटा ही देते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं, या पहले देखिए 3 को ही हटा देते हैं, लिख देंगे दोनों ओर, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप, दोनों ओर 3 से भाग देने पर। क्यों, यहाँ पर भाग नहीं, गुना करने पर, क्योंकि ये भाग में दिया हो, 3 से गुना करने पर। आप चाहो तो एक बार भी लिख सकते हो, गुना करने पर मतलब 2 प्रोसेस करेंगे तो आप एक बार भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 20 पी बटे में टी गुना में यहाँ पर 3 करेंगे, दोनों ओर कर देंगे तो 40 गुना 3। अब देखिए 3 3 खत्म, तो 20 पी अब बट्टे में कितना 40 दिया 120 होता है, कर देंगे। समझ गए। अब देखिए ये पी को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या, सॉरी 20 को हटाएंगे तो भाग, गुना में है तो भाग कर देंगे, तो लिख देंगे दोनों ओर 20 से भाग देने पर, 20 से भाग है तो गुना करेंगे, गुना है तो देने पर। यहाँ पर देखिए तो 20 पी तो बट्टे में भाग, यहाँ पर 20 करेंगे तो 120, और बट्टे में कितना करेंगे 20। ठीक है, तो देखिए 20 खत्म, तो पी बराबर कितना है 0 0 2 छके 12 6, तो 6 इसका आंसर हो गया। समझ गए। ऐसे ही आपको सिंपल से सिंपल तरीका में करना है, या नहीं तो आप देखिए एक साथ भी दोनों को लिख सकते हो, लिख देंगे, लिखेंगे पहले यहाँ पे दोनों ओर 3 से गुना किया, और फिर दोनों ओर 20 से भाग दिया, दोनों ओर 20 से भाग दे देंगे, और 20 से 3 से गुना कर देंगे। एक बार भी लिख सकते हो और दोनों को एक साथ ही कर सकते हो, या अलग अलग करोगे तो और आसान हो जाएगा। समझने में भी, समझना भी जरूरी है, सिर्फ बनाना ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए लगता है पेज खत्म हो गया, पेज यहाँ पर दूसरा लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने पेज दूसरा ले लिया, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन सेम दिया हुआ, आप चाहो तो ये खुद बना सकते हो। 3 पी बट्टे में कितना दिया हुआ 10 बराबर 6 दिया हुआ। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 3 को पहले गुना में है तो भाग देते हैं, लिख देंगे दोनों ओर 3 से भाग देने पर, 3 से, क्योंकि 3 पी के साथ गुना, मेन चीज होता है वही जो चर है उसको खोजेंगे, और उसके साथ क्या प्रोसेस है बस उसका अपोजिट करते चले आएंगे। दोनों ओर 3 से भाग देने पर, तो 3 पी यहाँ पर देखिए 10 और यहाँ पर भाग दे देंगे। ठीक है, भाग है तो गुना, ऐसे मतलब गुना का साइन दे देंगे, तो क्योंकि 6 बटे 3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो 20 बटे कितना, सॉरी पी बटे 10 हुआ, और 3 दूनी 6 2 हुआ, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब देखिए पी का वैल्यू निकालना है, पी गुना 1, नहीं तो ऐसे देखिए पी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों और क्या करेंगे, अब 10 से भाग दे देंगे, हो गया, भाग नहीं गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3 से भाग देंगे और यहाँ पर गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बट्टे में दिया हुआ, तो लिख देंगे दोनों ओर। यहाँ पे हम भूल गए कि इसको प्रोसेस भी लिखना पड़ेगा, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर गुना कर देंगे, या तो p बट्टे में 10 और गुना कर देंगे 10। यहाँ पर देखिए p गुना 10, सॉरी 2 गुना 10, यहाँ देखिए 10 10 कट जाएगा, बच गया p, तो p बराबर कितना 10 दूना 20 हुआ, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। ये हुआ सिंपल से सिंपल तरीका बनाने का। ठीक है, आपको भी इसी तरह बनाना है। ठीक है, समझ गए, ऐसे ही आपको बना लेना। देखिए ये जो चैप्टर है थोड़ा सा आपको भारी लगेगा, आप फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो थोड़ा सा भारी लगेगा, भारी नहीं है, बस आपको प्रोसेस नहीं समझ में। अगर प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन है आप आसानी से उसको बना लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बना लिया। अब देखिए अगले क्वेश्चन आते हैं।